समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मल मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से, भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो इस वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी का व्रत दिनांक 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने के पश्चात उनकी पावन व्रत कथा को सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पद्मिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन वासुदेव, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताने की कृपा करें। तो भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़ करके वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जव चावल आदि का भोजन करना चाहिए तथा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत धावन करें और जल से 12 बार कुल्ले करके शुद्ध होना चाहिए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं या अपने घर में ही तीर्थ का जल लेकर के उससे स्नान करें। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसका बड़ा अधिक महत्व होता है। इस स्नान को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्रत का फल भी प्राप्त होता है। इस दिन श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना चाहिए, अथवा अपने घर में ही भगवान विष्णु जी की पूजा आप करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत श्रद्धा पूर्वक करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चला जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को आपको सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी की पावन कथा इस प्रकार से है। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नाम के राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। तो देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि के द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश त्याग करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को चले गए। तो राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के तुम्हें शीघ्र पुत्र का वरदान देंगे।
रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सोहे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इस पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर के विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव उनके परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।